मोदी को नंबर 1 बताने वाले सर्वे में बड़ा झोल। गोदी चैनल एक बार फिर आपसे सच छुपा गए। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कल से लेकर अब तक ऐसा शायद ही कोई चैनल होगा दोस्तों जिसने ये खबर नहीं चलाई। एक विदेशी सर्वे एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट। इसकी सर्वे के आधार पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों में वोटिंग के आधार पर जब चुना गया तो उन्हें नंबर 1 चुना गया। इस आधार पर तमाम न्यूज चैनल्स ने पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर आधिकारिक तौर पर उनका ऐलान कर दिया कि वो ग्लोबल लीडर है। साथ में ये भी बताया गया कि देखिए दूसरे नंबर पर कौन रहा, तीसरे नंबर पर कौन रहा, चौथे नंबर पर कौन रहा। लेकिन तमाम गोदी चैनल्स के इन प्रोग्राम्स को देखकर मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा दोस्तों, सच में। मतलब जिन दर्शकों की वजह से ये चैनल चल रहे हैं, ये चैनल वाले उन दर्शकों को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं क्या? बिल्कुल बेवकूफ। दोस्तों, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जिस सर्वे पर इन चैनलों ने पूरी शाम प्राइम टाइम का वक्त निकाल दिया, जिस सर्वे को बीजेपी के बड़े बड़े नेता शेयर कर रहे हैं, जिस सर्वे पर पीएम मोदी को विश्व का नंबर 1 लीडर घोषित कर दिया गया है, उस सर्वे का सबसे बड़ा झोल तो आपके सामने रखा ही नहीं गया। क्योंकि वो झोल आपके सामने रखा जाता तो आप हंस पड़ते। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये सर्वे देखिए जिसमें पीएम मोदी को नंबर 1 बताया गया है। भारत के लोगों ने ही इसमें वोटिंग की है। 76% लोगों ने उन्हें अप्रूव किया, अप्रूविंग रेटिंग दी है। दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष का नाम है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्राध्यक्ष का नाम है। चौथे नंबर पर ब्राजील के, 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के और 6ठे नंबर पर इटली की। अब ये वाली लिस्ट तो आपको कल से सारे चैनल बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको किसी भी चैनल ने बताया दोस्तों कि ये सर्वे जब किया गया तो कितने लोगों से सवाल पूछे गए? अब मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स और मिंट की, ये 2 बड़ी वेबसाइट्स हैं, प्रमुख वेबसाइट्स हैं भारत की, उनका यह आर्टिकल दिखा रही हूँ। गौर से समझिएगा। ये जो डेटा कलेक्ट किया गया, भारत के लोगों से जो सवाल पूछा गया पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग को लेकर, पीएम मोदी के कामकाज को लेकर कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं है पीएम मोदी के कामकाज से, ये नवंबर 29 से दिसंबर 5 के बीच का सर्वे है। और जानते हैं कितने लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया भारत के? सोच के देखिए आप, 500 से 5000। मतलब आप सोच कर देखिए, 125 करोड़ के इस देश में, 125 करोड़ के इस देश में 500 से 5000 लोगों से ही मात्र सर्वे में शामिल होकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपको पीएम मोदी को कितनी रेटिंग देनी है। मतलब आप ये सोचिए, 500 से 5000 तो इतना छोटा है कि बड़े शहरों में जो सोसाइटीज होती हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज जिनमें लोग रहते हैं, उनमें 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं। और छोटे शहरों में तो जो मोहल्ले होते हैं वहां 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। सोचिए दोस्तों, इतनी जनसंख्या वाले देश में 500 से मात्र 5000 लोगों से सर्वे किया गया। सर्वे करने वाली एजेंसी ने छाप दिया, लेकिन हाथों हाथ सारे न्यूज चैनल्स ने ले लिया, सारे बीजेपी के नेताओं ने ले लिया। दोस्तों, मैं मान ही नहीं सकती, ये जो सैंपल साइज वाला तथ्य मैंने आपके सामने रखा है, जो फैक्ट रखा है, ये किसी न्यूज चैनल के किसी प्रोड्यूसर, किसी रिसर्चर या किसी संपादक की नजर में नहीं गया होगा। क्योंकि आप किसी भी सर्वे के आधार पर जब प्रोग्राम बनाते हैं, हर आदमी यही पूछता है, स्क्रिप्ट लिखने वाला यही पूछता है, एंकर यही पूछता है, प्रोड्यूसर यही पूछता है, संपादक यही पूछता है, सैंपल साइज कितना है, मतलब कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया। यानी कि सबको, सारे चैनल के संपादक, एंकर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, सबको पता था कि सैंपल साइज इतना छोटा है, 500 से मात्र 5000। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया। इसका मतलब आधी अधूरी जानकारी देकर आपके सामने प्रोपेगेंडा रखा गया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कोई भी विदेशी एजेंसी हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर इतनी अच्छी रेटिंग देती है तो हमें खुशी होगी, अच्छी बात है भाई, दुनिया में हमारे नेताओं का, हमारे देश का डंका बजना चाहिए। लेकिन ये पिक एंड चूज वाली कहानी मुझे समझ नहीं आती। फिर जब कोई विदेशी एजेंसी ये कहती है कि भारत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वो लगातार गिरती जा रही है, या फिर कोई विदेशी एजेंसी ये कहती है कि भुखमरी के इंडेक्स में भारत लगातार खराब कर रहा है, अपने पड़ोसी देशों से भी खराब कर रहा है, तो यही न्यूज चैनल्स, यही नेता और यही एंकर और यही संपादक इसे विदेशी साजिश कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसे कहते हैं कि भारत को बदनाम करने वाली साजिश है। मतलब ये तो बढ़िया है ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। दोस्तों, इतनी बड़ी खबर पर इतना बड़ा फैक्ट छुपाने वाले न्यूज चैनल्स पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।